स्वामी विवेकानंद ने कहा था, बच्चे अगर विद्यालय में नहीं जा सकते तो विद्यालयों को बच्चों के पास जाना होगा। स्वामी विवेकानंद ने देश की शिक्षा को लेकर 4 पंक्तियां लिखी कि इफ अ पुअर चाइल्ड कैन नॉट कम टू स्कूल, स्कूल मस्ट गो टू हिम। इस लाइन का आशय है कि अगर कोई गरीब बच्चा विद्यालय आने में असमर्थ है तो विद्यालय को बच्चे तक पहुंचना चाहिए। एकल अभियान अपने एकल विद्यालयों से इन्हीं पंक्तियों को साकार कर रहा है। एकल विद्यालयों का एक ही लक्ष्य है कि उन बच्चों को जरूर शिक्षा मिले जो गरीबी की वजह से विद्यालय देखना तो दूर, पढ़ने के बारे में सोच भी नहीं पाए हैं। उन हाथों में कलम और किताबें देने का बीड़ा उठाया जिन्हें इसकी सख्त जरूरत थी। एकल का ये प्रयास विगत 34 सालों से लगातार जारी है। अब तक उन इलाकों में 1 लाख से ज्यादा एकल विद्यालय खुले हैं जहां शिक्षा और रोजगार कल्पना मात्र था। आज देश के उन सुदूर पहाड़ी आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के कंधे पर बैग हैं, किताबें हैं, हाथों में कलम है, आसमान तक पहुंचने के सपने हैं, जीवन में अपने और परिवार के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है। और इस लक्ष्य को एकल आज पूरा कर पाया है तो उसके पीछे उन समाज सेवियों का योगदान है जिन्होंने देश को एक शिक्षित और सभ्य समाज देने का काम किया है। ये समाज सेवी उन विद्यालयों के असली अभिभावक हैं जो उन विद्यालयों के संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं, जिनके सहयोग से ये विद्यालय संचालित होते हैं। विद्यालय के संपूर्ण संचालन की प्रक्रिया में इनका सबसे अहम योगदान होता है। ऐसे समाज सेवियों के सहयोग और निस्वार्थ सेवा से आज एकल ने 1 लाख विद्यालयों का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसे में सवाल उठता है, जिन विद्यालयों के संचालन का जिम्मा ये समाज सेवी उठाते हैं, उन्हें कैसे पता चलता है कि ये विद्यालय चल कैसे रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है, विद्यालय की प्रगति कैसे हो रही है। उसके लिए एकल ने वन यात्रा का विकल्प दिया है, जिसके माध्यम से वो एकल विद्यालयों और कार्यक्रमों को सीधे जानने और अनुभव करते हैं। विद्यालयों की संचालन प्रक्रिया और स्थिति को जानने का वन यात्रा करने से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। इस यात्रा में हम एकल गतिविधियों के बारे में हर जानकारी देते हैं और ये सीइंग इज बिलीविंग वाले कथन को भी पूरा करता है, यानी देखना ही विश्वास करना है। वन यात्रा के दौरान समाज सेवियों को आमतौर पर बच्चों, आचार्यों, ग्रामीणों और एकल कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने का अवसर मिलता है। एक दिन के इस सड़क यात्रा कार्यक्रम में हम कई गांवों में जाते हैं जहां एकल विद्यालय संचालित होते हैं, जहां स्कूल शिक्षक बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता यानी आरोग्य सेवक सेविका के रूप में कैसे काम करते हैं, ये भी देखने को मिलेगा। और तो और यहाँ आगंतुकों को औपचारिक शिक्षा के अलावा एकल आंदोलन के पहलुओं को जानने का भी अवसर मिलेगा। इस वन यात्रा को आगंतुकों को एकल विद्यालय और कार्यक्रमों को प्रत्यक्ष रूप से सीखने और अनुभव करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें आगंतुक को औपचारिक रूप से उन विद्यालयों की संचालन की पूरी जानकारी मिलती है जो उनके सहयोग से चल रहे हैं। वन यात्रा की जो खास बातें हैं वो है कि इस यात्रा का आयोजन भारत के किसी भी हिस्से में किया जा सकता है जहां एकल विद्यालय संचालित हैं। आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र में एकल विद्यालय तक पहुंचने की दूरी और सड़क की स्थिति स्थान के आधार पर भिन्न हो सकती है। कार सवारी में 1 से 4 घंटे लग सकते हैं और यात्रा का एक बड़ा हिस्सा कच्ची सड़कों पर हो सकता है। आमतौर पर वन यात्रा 1 दिन की यात्रा है और इसमें रात्रि विश्राम शामिल नहीं है। वैसे तो वन यात्रा देश के समाज सेवियों के साथ साथ विदेश में निवास कर रहे समाज सेवी भी करते हैं। ऐसे में वो समाज सेवी जो वन यात्रा करने के इच्छुक हैं, उन्हें कम से कम 15 दिन पहले फॉर्म भरना अनिवार्य है। वन यात्रा एकल अभियान का सबसे अहम हिस्सा है जो बच्चों और उन समाज सेवियों के बीच सीधा संवाद स्थापित करता है जो उस विद्यालय को संचालित करते हैं। वन यात्रा बच्चों के साथ साथ समाज सेवियों को भी ये मैसेज देता है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, साथ ही अपने देश और इस समाज को हम
कैसे ऊपर उठाएं।